बनमनटी का यह बयान कि पलसा की स्टेज 1 के बाद कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। पता नहीं किस मजबूरी में इस तरीका का बयान दे रहे हैं। स्टेज 1 वन स्वीकृति के बाद जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो राज्य सरकार भेजती है, और स्टेज 1 स्वीकृति के बाद हसदेव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को लिखित ज्ञापन भेजा था कि हमारे यहाँ फर्जी ग्राम सभा हुई है, वन स्वीकृति की प्रक्रिया में इसकी जांच की जाए। 75 दिनों तक लोगों ने धरना भी किया था। आपने बिना ग्राम सभा की जांच की और कंप्लायंस रिपोर्ट भेज दी। उसके बाद जब आईसीएफ वाली रिपोर्ट आई, जिस आईसीएफ वाली रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है, ये राज्य सरकार ने इस अध्ययन को करवाया। आईसीएफ वाली रिपोर्ट में साफ लिखा है कि खनन से अपरिवर्तनीय प्रभाव होंगे, हसदेव नदी पे इम्पैक्ट होगा, और जो मानव हाथी द्वंद्व है माइनिंग के कारण बढ़ेगा। लेकिन अडानी के दबाव में जो एक अनुशंसा लिखी गई कि चूंकि एडवांस स्टेज में क्लियरेंस है, इसीलिए 4 कोल ब्लॉक में खनन हो सकता है। इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार को असहमति जतानी थी, आपत्ति दर्ज करनी थी। बजाय 8 तारीख को छत्तीसगढ़ सरकार ने आईसीएफ वाली रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए उस रिपोर्ट को एमओएफ के पास भेजा है, और उसके बाद ये सहमति दी गई है। तो सवाल ये कहना कि राज्य सरकार ने कोई सहमति नहीं दी है, ये झूठ है। बिना राज्य सरकार की सहमति के स्टेज 2 क्लियरेंस संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था, उसके बाद भी उसको क्लियरेंस दे दिया गया, वहाँ खुदाई हो सकेगी। तो जो मांग कर रहे थे आदिवासी, क्या उस मांग को ठुकरा दिया है, ये मान के चलें? कौन सी चीज़ का क्लियरेंस दे दिया, जरा आप मेरे को खुदाई का, कोल खुदाई का नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है, इसमें मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, नहीं दिया गया है। और परसा को नहीं दिया गया ना, दोनों जगह नहीं दिए ना। कोल खुदाई के लिए जो स्वीकृति भारत सरकार से आती है स्टेज 1 की, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा धान बोल रहा हूँ ना, नहीं हुई है। धान से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अभी समिति की बैठक हो गई है, लेकिन डेट अभी भी तय नहीं हुई है, तो क्या लगता है कि 1 दिसंबर से हो पाएगी? देखिए, मंत्रिमंडल उप समिति की कल बैठक थी, और मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में ये निर्णय क्या हुआ, क्योंकि मैं मेंबर हूँ उसका, लेकिन मैं कल था नहीं, मैं कल कमरसा गया था। तो डेट के बारे में निश्चित कोई घोषणा उन्होंने की नहीं है अभी। अब मंत्रिमंडल में ये पूरा, क्योंकि ये तो उप समिति है, उप समिति का सारा प्रस्ताव जाता है मंत्रिमंडल में, और मंत्रिमंडल में जाने के बाद फिर वो तिथि कब से प्रारंभ होगा और क्या रूपरेखा रहेगी, ये सब उसके बाद ही तय होगा। बारदाने की संकट नहीं जा रहे हैं, बारदाना संकट, बारदाने का संकट तो हर साल का स्थिति है। मांग करते हैं, उसके जितना पूर्ति हो गया, नहीं तो फिर पुराना बारदाना या फिर वन टाइम यूज़ किया हुआ बारदाना, अंततः सरकार पूर्ति तो करा ही लेती है। तो वो सतत प्रक्रिया है, चलता रहता है। राजकीय पशुधन भैंसे को लेकर लगातार सरकार काम करती रही है, राजकीय पशुधन भैंसे को लेकर। तो क्योंकि इससे पहले जो प्रयोग किए गए वो असफल हुए, और क्या कुछ नया भी करने जा रही है, क्योंकि संख्या तो बिल्कुल भी कम है। देखिए, असम से तो लाए हैं, और लाने के बाद उनको रखा गया है, अब उसको वृद्धि करने का प्रयास चल रहा है। ये धान खरीदी को लेकर